नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिवंशी। दरअसल आपको बता दूं कि हम लोग इस समय अयोध्या में हैं, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये वही अयोध्या है जो लगातार सुर्खियों में रही, क्योंकि बीजेपी के चुनाव हारने से लगा पूरे विश्व में अयोध्या की चर्चा रही। लोगों ने तमाम प्रकार की नाराजगी अपनी जो है क्या कहते हैं जाहिर की सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं मिल्कीपुर विधानसभा में हूँ। मिल्कीपुर विधानसभा वो विधानसभा जो सबसे चर्चित है। चर्चित इसलिए कि यहीं से जो अवधेश प्रसाद हैं वो चुनाव जीतकर जो है पहुंच चुके हैं संसद भवन, यानी अब वो लोकसभा में पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने विधानसभा वाली जो सीट है वो छोड़ दी है। तो यहाँ मिल्कीपुर में अब क्या होगा, उपचुनाव होने वाला है, तो जिसको लेकर मैं यहाँ की जनता से ये पूछने का प्रयास करूंगा कि इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव में कैसे देखते हैं। तमाम सवाल यहाँ पर, क्योंकि मिल्कीपुर से भी बीजेपी लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर 7700 वोटों से अधिक 75 से अधिक वोटों से यहाँ पर चुनाव हारी है। नाम दादा आपका? जगदीश पाल। सबसे पहले बताइए, आपका काम कैसा चल रहा? काम मद्दा चल रहा है इस टाइम। मद्दा चल रहा है। तो कितने सालों से काम कर रहे हैं दादा? कम से कम 20 साल। 20 साल से चना बना रहे हैं। कितने किलोमीटर का सफर तय करते हैं रोज आप? पहले 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। कुमारगंज में ही रहता हूँ। कुमारगंज में ही रहते हैं। तो बिक्री उक्री हो जाती कि नहीं? इस टाइम डाउन चल रहा है। इस समय डाउन चल रहा। सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है? ठंडी का? नहीं, बरसात में। बरसात में, यानी अब आपका सीजन, मतलब मतलब आपका सीजन आने वाला है। हाँ, पानी बरस जाए बस। पानी बरस जाए तो यही आपकी सवारी है। हाँ। तो उबले हुए बनाते हैं या फिर कच्चे चना? अंकुरित चना। हाँ। चलिए दादा, ये बताइए कि मिल्कीपुर विधानसभा है, हाँ। अयोध्या जिला है आपका, तो कैसे हार गई भाजपा यहाँ से? जानवरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जानवरों की, छुट्टा जानवर। हाँ। हम भी किसान भी हैं, हम ऐसा नहीं चना ही नहीं बनाते। हाँ। किसान भी हैं। हाँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जानवरों की है। अच्छा, जानवरों की। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि अब अवधेश प्रसाद जो है चले गए हैं लोकसभा, तो उनकी ये सीट छूट गई है मिल्कीपुर, यहाँ पर उपचुनाव होगा, तो क्या लगता है यहाँ पर कैसे देख रहे हैं आप इस बार यहाँ के चुनाव को? इस बार यहाँ भाजपा ही ठीक है। भाजपा ठीक है। किसको टिकट मिलना चाहिए? जो पूर्व विधायक गोरखनाथ है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल अच्छा है गोरखनाथ का भी। हाँ। तो क्या उनको अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो चुनाव कैसा रहेगा? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। हम और लोग उन्हीं पक्ष में हैं। अच्छा, आप लोग उन्हीं के पक्ष में हैं। अच्छा, कमी कहाँ रहेगी दादा कि मिल्कीपुर बीजेपी हार गई इस बार लोकसभा में? सबसे बड़ी कमी जानवरों की है। किसान बहुत परेशान, रात दिन जो है खेत रखाने के बाद भी, सो जाने के बाद खा जाते। राम मंदिर बन गया दादा, तब भी अब हम लोग क्या करें? आप ही बताइए कि राम मंदिर देखें कि यहाँ खेती अपना देखें? मंदिर बनने से कोई फर्क नहीं है। फर्क ऐसा बात नहीं है। सरकार अच्छी है, हर तरह से अच्छी है, जानवरों की व्यवस्था कर ले, और यहाँ के नीचे के कार्यकर्ता नहीं ठीक है। अच्छा, कार्यकर्ता क्या करते हैं? अच्छे हैं। हाँ। यहाँ जिसको जो पात्र है वो नहीं पाता है, जो अपात्र है उन्हीं को सब कुछ मिलता है। अच्छा। हाँ। नाराजगी मोदी जी से नहीं है? मोदी जी से नहीं, यहाँ के नीचे वाले कार्यकर्ता से है। नीचे वाले कार्यकर्ता। हाँ। आपको बीजेपी हार गई? पात्र हैं, कॉलोनी के पात्र हैं, लेकिन नहीं मिला। जिनका बना है। हाँ। उनका घर में 3-3, 4 कॉलोनी आया है। अच्छा। हाँ। जीविका इसी से चलाते हैं आप? यही काम करके? यही खेती भी है, खेती करते हैं, ये करते हैं। अच्छा, ये कह रहे कि बीजेपी हार गई अयोध्या से, तो लोगों को भी तकलीफ है। ऐसा नहीं, बीजेपी के हारने से तकलीफ है। तकलीफ है? हाँ। बाहर कहीं जाते थे तो कोई चर्चा नहीं करता था, रिश्तेदार वगैरह कहीं पर, कि आपके यहाँ बीजेपी हार गई अयोध्या? तो गाली भी सुनना पड़ता है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है, हम लोगों को तकलीफ है। हाँ। वोट हम लोग भाजपा को ही दिए, इतना परेशानी झेलने के बाद भी। अच्छा, अवधेश प्रसाद यहाँ के विधायक हैं अभी, काम उनका भी अच्छा नहीं है, बस वही मजबूरी में। किस मजबूरी में जीत गए वो? अब यही जानवरों, सबसे बड़ी समस्या जानवरों की है। जानवर था पूरे हर जगह बहुत लोग कहते हैं तकलीफ है, मतलब छूटे रहते हैं, लेकिन उनके लिए गौशालाएं बनाई गई हैं। छोड़ता जानवर तो आप ही लोग है ना, छोड़ते हैं जानवर? छोड़ते तो हम ही लोग हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करेंगे, उनसे कुछ मिलता नहीं तो छोड़ना ही। इस बार उपचुनाव में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? उपचुनाव में इस बार गोरखनाथ अगर पा जाएंगे तो निकल जाएंगे। इस बार हम लोग पछता रहे हैं उनके हारने से। किसके हारने से? भाजपा के हारने से पछता रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। हाँ, तकलीफ है कि इतना इस बार आप तैयारी में लगे हैं कि जो है जिताना है? निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, चलिए ठीक है, इधर चलते हैं। साहब, इस बारे में हमको ज्यादा नहीं जानकारी है। हाँ। ना ज्यादा हम रहते, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं बस। अच्छा। हाँ, मेहनत में है। नहीं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन अयोध्या बड़ा चर्चा था, अयोध्या की बड़ी चर्चा थी पूरे देश में। चुनाव हार गई बीजेपी, यहाँ से कैसे देखते हैं? सर, मैं तो भाई बीजेपी को दिया हूँ, क्योंकि मैंने उसको लाभ उठाया हूँ। हाँ। हमको कॉलोनी मिली है। हाँ। खाने पीने की सब चीज व्यवस्था है। हाँ। इसलिए मैं बीजेपी
को वोट दिया हूँ, हाँ। बस सीधी बात। नहीं तो चुनाव बीजेपी हारी, मिल्कीपुर बीजेपी हारी इससे है। हमको मतलब नहीं है, हाँ। अपना दिल खोल के दिया हूँ। और अच्छा, अयोध्या जिले से हार गए तो कोई कष्ट हो? बेइज्जती तो होती ही है, हम्म। बाकी कुछ नहीं है। बाहर के लोग भी आके बेइज्जती करते हैं। नहीं, बाहर के नहीं, जैसे आपस में आदमी बात करते हैं सर, हाँ। बाकी और कुछ नहीं है। उपचुनाव कैसे देखते हैं, क्या दिख रहा है इसमें? जो जैसा होगा वैसा माहौल देखेंगे। अच्छा, माहौल देखेंगे। हाँ। समर विश्वकर्मा। समर विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? अब तो यहाँ पर जो है लोकसभा का चुनाव जो है समाप्त हो गया है, चुनाव में बीजेपी को हार मिली है, क्या कारण रहा पहले? कारण क्या बताएं? हाँ। लगता है हमें जनता धर्म के नाम पर वोट नहीं करती अब। हाँ। जनता शिक्षा, रोजगार और महंगाई इसको अच्छा। देख कर वोट किया है अब की बार। जी। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ की विधानसभा की, आपके मिल्कीपुर की। अब यहाँ से अवधेश प्रसाद जो विधायक थे वो सांसद बन गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब सीट खाली हो गई है, अब उपचुनाव होना है। क्या देखते हैं उपचुनाव में बीजेपी किस उम्मीदवार को यहाँ पर उतारे तो फाइट हो सकती है, या फिर जो पूर्व विधायक गोरखनाथ हैं अगर उनको टिकट मिलता तो कैसे फाइट हो सकती है? मतलब कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर? सर यहाँ बीजेपी अगर दूसरा कैंडिडेट देती है तो कुछ मतलब दूसरा मतलब कि मतलब कैंडिडेट चुने बीजेपी। हाँ, ये जो गोरखनाथ हैं ये ठीक नहीं क्या? ठीक है। हाँ, अगर इनको टिकट मिलता है तो कैसे देखते हैं आप? तो सर बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा जी। नहीं तो जो ये हार हुई है पूरे अयोध्या में, इससे पछतावा है या फिर? नहीं, पछतावा तो है। हैं? पछतावा तो है अच्छा। कि पूरे देश में अयोध्या की बेइज्जती हुई है। हाँ, मिल्कीपुर से भी बीजेपी हार गई। मिल्कीपुर से हार गई। क्या उपचुनाव में क्या होने वाला है यहाँ पर इस बार? अब माहौल देखा जाएगा। अच्छा, माहौल भी देखा जाएगा। ये क्या नाम है आपका? थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या नाम है? अच्छा, कैसे देखते हैं उपचुनाव को? यहाँ की उपचुनाव होने वाला है आपके यहाँ, आपको पता होगा, फिर आपको मतदान करना है। अभी आप लोगों ने लोकसभा में मतदान किया है, इस बार कैसे देखते हैं चुनाव को, क्या लग रहा है? जिस चुनाव का माहौल रहेगा, हैं? जिस प्रकार चुनाव का माहौल है। नहीं तो इस बार जैसे अयोध्या बीजेपी हार गई, सबसे पहले उस पर बताइए किस लिए हार गई? मिल्कीपुर भी हार गई बीजेपी यहाँ से। कोई कारण नहीं था, विशेष कारण कोई नहीं। हाँ जी, नहीं, अपना अपना एक कैंडिडेट आदमी चूज करता है उसी हिसाब से। इस बार क्या देखते हैं आप लोग, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं यहाँ पर? अगर बीजेपी अगर कोई कैंडिडेट उतारे तो कैसा कैंडिडेट? कोई अच्छा कैंडिडेट हो जो हर आदमी के हर सुख दुख में साथ दे। आपके नजर में कोई है ऐसा भी? जी नहीं, और ये जो पूर्व विधायक हैं, चर्चा आ रही है शायद इनको भी टिकट मिले, क्या लगता है? उनका कोई हमें मतलब इतना अंदाजा नहीं। अंदाजा नहीं। तो कैसे देख रहे हैं यहाँ की लड़ाई को भी, उपचुनाव में कैसे देख रहे हैं? अब देखा जाएगा, जो देखा होगा चुनाव। हाँ, चुनाव के माहौल पर निर्भर करता है तो ना। चुनाव के माहौल पर अगर बीजेपी के लिए यहाँ से प्रत्याशी कौन ठीक रहेगा? अगर प्रत्याशी गोरखनाथ को खड़ा करेंगे तो बिल्कुल गड़बड़ रहेगा। हाँ। बाकी कोई भी खड़ा हो जाए, मैंने कैसे गोरखनाथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आज कारण क्या था? अब ये कारण क्या है कि हम बैनर चिपकाने गए थे, एक औरत उनका फोटो देख के बिफर गई। हाँ। फाड़ के ये फोटो काहे पकड़ा दियो हाथ में। हाँ। ये तो सबसे गड़बड़ है। हाँ। कि हम देव तो बीजेपी के देव, लेकिन मतलब कि गोरखनाथ का फोटो लेके दिक्कत। गोरखनाथ तो बताते हैं बड़ा काम वाम के क्षेत्र में। अब भैया हमारे यहाँ चले जाओ, ये बगले गांव है, वो आपके सामने दिख रहा है। हाँ। ये सूरी साहब थे, ये विधायक जी का भट्टा था, मतलब कि तिवारी जी का। तो इन्होंने तब हम बहुत रहे होंगे, 12 साल के रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे, तब इन्होंने खड़ंजा लगवा दिया था। आज तक तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, कुछ हुआ नहीं। मतलब आप जाइए, आप बाइक लेके घुस अवधेश जाइए। प्रसाद ने क्या किया? कई बार के विधायक रह चुके हैं। मतलब आप बता रहे हैं आपको, आप जाइए, आप किसी ने किसी में नहीं, पूरी बाइक घुस जाएगी आपकी। हाँ। मतलब रात में अगर कोई आता तो बच तो नहीं सकता है। अच्छा, हाँ, विकास नहीं हुआ है। मतलब आप देख लीजिए, किसी ने फ्रंट पे जाइए, मतलब चाहे सपा के विधायक रहो चाहे बीजेपी चाहे कोई भी, अगर मेरे गांव में कोई आकर के अगर एक मतलब कि नाली लगवा बनवा दिया हो तो बताना। वोट आप लोग किसको करते हैं? हम तो बीजेपी देते हैं और मरता दम तक देते रहेंगे। तो आप कह नहीं सकते क्या नेताओं से? अब नेताओं से हमारी औकात ही नहीं कहने की, आपसे बात कर सकते हैं लेकिन हम नेता से क्या कहें, हम बता दे रहे हैं किसान है। चुनाव क्या देखते हैं? उपचुनाव में बीजेपी को क्या निर्णय लेना चाहिए कि यहाँ से सीट निकल जाए? अब हम सीधे साधे इंसान, हम क्या बता पाएंगे उनको, क्या निर्णय लेने, बड़े आदमी है, कुछ भी नहीं, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए यहाँ? प्रत्याशी अच्छा हो जो समझे गरीबों को, हम जैसे अंगूठा लिए बैठे हैं। हाँ। अब हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं तो मतलब उसे नहीं, मतलब लेकिन भावना को हमारे समझे। हाँ। अच्छा, बीजेपी चुनाव हार गई अयोध्या से तो दुख तो बहुत हुआ है, बहुत दुख हुआ, खाना नहीं खाए। हाँ, उसको क्या हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत कुछ कहा आप लोगों को। बहुत गाली दिया कि चोर हैं, पीठ के पीछे खंजर खोपते हैं। हाँ। लेकिन हमने दिया था फिलहाल। हाँ।
तकलीफ हुई आप? वृक्ष के नीचे हैं, बहुत तकलीफ हुई ऑलरेडी। जब भी कभी होगा तो मतलब कि बीजेपी छोड़ मैं वोट नहीं दूंगा, ना दिया था। लेकिन अब ये है कि जो कह रहे हैं, लेकिन उन गद्दारों में से मैं गद्दार नहीं था। अच्छा, लेकिन अब ये है कि ठीक है, तो और जो उन्होंने किया आज अयोध्या के अंदर शायद कोई कर पाता, शायद कोई कर पाता। शायद कोई कर पाता। क्या लगता है कि अयोध्या पर अवधेश प्रसाद सांसद ने कुछ करेंगे कि नहीं? अब जो बने हैं तो ये भी करेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे। हाँ। ये हमारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हमने वोट नहीं दिया तो हमारे साथ हाँ। ये हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ये सोचे कि हमको इसने वोट नहीं दिया तो हम इनको ऐसा कर देंगे, वैसा ऐसा अच्छा, ये क्या लगता है आपको कि यहाँ से प्रत्याशी बदलने की जरूरत है? अब भाई ये तो ये लोग जाने की क्या नहीं, आपने भी कहा कि गोरख अवधेश को आप उनका नाम लिया आपने, वो इस लायक थे तो वो जीत गए। तो कुछ आपने कहा गोरखनाथ जी की जगह कोई दूसरा उतरे। अब हम गांव में बैनर पे जैसे आपने देखिए चिपका रहे हो भैया, हाँ। तो हम चिपकाने चले गए तो औरत जब फाड़ के बाहर दी तो ये माल से बता रहे हैं कि आकर्षित थी उससे। इतना हाँ, विरोध था कि हम कहीं कि अगर वो होते तो हम ऐसा हमको हाथ में क्यों पकड़ा दिया। चलिए ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? बताइए। क्या आपने कहा तो हम बाहर के रहने वाले नहीं, बगल वाले थे। अच्छा, आपने क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं यहाँ के चुनाव को? अगर उपचुनाव होना है यहाँ के चुनाव को हम इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी विधायक हो, चाहे भाजपा का चाहे सपा का, हाँ। वो जनता के बीच में 5 साल रहे, हाँ। सुख दुख में रहे, हाँ। और विकास के नाम पर ठगने का काम मत करे, विकास का काम करे। हाँ, गोरखनाथ जी 10 साल विधायक, शायद 10 साल रह चुके, 5 साल। 5 साल रहे। कैसा रहा इनका काम? इनका काम सही तो रहा, हाँ। लेकिन ये जनता के बीच जा नहीं पाए, ये बड़े बड़े आदमियों के पीछे लगे रहे। हाँ। हाँ, से ये गरीब जनता के बीच में नहीं गए कि जो है ये अपना काम बनाए, हाँ। और जनता के बीच में रहे, उनके सुख दुख में काम भागीदार। जी, क्या लगता है इस बार अगर इनको टिकट मिलता है तो? अगर टिकट मिलता है तो इस फाइट रहेगा, सपा और क्या कहते हैं भाजपा की फाइट रहेगी हाँ चुनाव में। अच्छा, जी, टिकट मिलने से फाइट रहेगी, चुनाव कहाँ जाके पता नहीं। फाइट रहेगी, और सर ये मान के चलिए कि जहाँ तक है कि भाजपा यहाँ से चुनाव निकल जाएगा। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग? प्रत्याशी वो चाहते हैं कि 5 साल में जनता के सुख दुख के साथ रहे, हाँ। और सबके भागीदार हो, हर किसी जात पात को ना देखते हुए सबका साथ सबका विकास। अयोध्या हार गई सीट बीजेपी, बहुत दुख हुआ है? बहुत दुख हुआ। और मान चले कि हम जनजात तक भाजपा को ही वोट दिए है, वो देते रहेंगे। हाँ, इन कष्ट है। मिल्कीपुर तो आपकी विधानसभा बहुत बीजेपी कष्ट हुआ। कारण क्या है? अब दोगलों से सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, जो दोगले हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ विधानसभा हार गई बीजेपी? यहाँ तो हार गई कुछ भाई, देखिए यहाँ मेन हारने का कारण जनता के बीच में 5 सालों में ना जाना, जनप्रतिनिधि। हाँ, जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा कारण वही है। ना बेरोजगारी, ना कुछ केवल युवा खुश है सरकार से। युवा खुश है, बहुत नौकरियां आ रही है, बहुत रोजगार आ रहे हैं। जो कह रहे नहीं आ रहा है, वो वोट के लिए कह रहे हैं। अच्छा, कि ये जब हम भ्रम फैलाएंगे, अखिलेश यादव तो कहते हैं संविधान बचाने के लिए कुछ नहीं, ये भ्रम है। जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि जनता भ्रमित हो जाए, हमारी तरफ जो है झुक जाए। ऐसे 85 खटाखट लेकर जो बातें हुई थी, ये सब एक झूठा वादा था, जुमला था, कुछ नहीं था। हाँ, सब झूठा था, ये केवल वोट लेने का चक्कर था। लेकिन भाजपा ने जो किया है वो आज तक किसी भी सरकार नहीं कर सकती। उपचुनाव में क्या लगता है, क्या मिल्कीपुर में कमल खिलेगा इस बार? बिल्कुल, हमको लगता है कि 100% में 80% भाजपा की जीतने की संभावना है, ज्यादा है। हाँ, यहाँ से भाजपा से अपनी सीट निकालेगी। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मिल्कीपुर विधानसभा के लोग थे, इनसे बातचीत करने का मैंने प्रयास। अयोध्या के सवालों पर भी मैंने जवाब दिया। अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी है, उस पर भी लोगों ने सवाल जब पूछा, जवाब दिया कि भाई कष्ट बहुत है। वो लोग गालियां भी देते हैं कि जहां जाते हैं कि तुम लोगों ने जहां पर इतना काम किया बीजेपी ने, वहां पर हरा दिया। लेकिन अगर मिल्कीपुर की बात किया तो 1-2 लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ के प्रत्याशी के बारे में गहन चिंतन की जरूरत है कि प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में 5 साल पहुंच सके। यूपी टीवी के लिए सिमोस्तिर।